यानी जो व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम है, वो अपने हिसाब से, अपने हमारे इच्छा के अनुसार या भारत के विचार के अनुसार, हमारी इच्छा भी मैं नहीं कहता, हमारी इच्छा ही भारत का विचार है, वो अलग नहीं। ऐसा होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ऐसा आपको लगता है? एक एक कोट होते हैं ना, कोट, वैसा उत्तर दीजिए। टेलीग्राम ऐसे पहले था ना, तो ज्यादा शब्द उपयोग करते हैं तो अधिक पैसे देना पड़ता था। अभी फोन पे वैसा नहीं होने के, पहले भी फोन पे बात करने के लिए डरते थे, ज्यादा हो गया तो 1 मिनट हो गया तो दूसरे मिनट का पैसा ले लेता है। अभी वो सभी मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, जबरदस्त बात करते हैं ऐसे पैकेज सभी होने के कारण। ऐसा नहीं बोलना है, टेलीग्राफिक मैसेज के समान बोलना है। आज में वो नरेशन के रूप में बिल्डअप होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है। समाज के सामने खड़ा करना, ऐसा हम सोच रहे हैं जिस व्यवस्था को, उस व्यवस्था का छोटा रूप संगठन में दिखाई देना चाहिए। बाद में स्केलिंग करेंगे, बाद में उसका अभी ये स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप में एक साइंटिस्ट रिसर्च करता है, एक प्रोटोटाइप तैयार करता है ना, वो छोटा सा एक प्रारूप तैयार करता है। पूरी दुनिया का उपयोग में वो आने के लिए लार्ज स्केल में बाद में उसका मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ हो जाता है। ऐसे संगठन इसीलिए खड़ा किया गया है कि आगे चलकर हम सिस्टम को किस प्रकार परिवर्तित करना, ऐसा हम सोचते हैं। यानी समाज में एक राष्ट्र जीवन कैसा हो शिक्षा के माध्यम से, ऐसा हम जो कल्पना करते हैं, सोचते हैं, अपना स्वप्न है, उसका स्वप्न का साकार छोटे रूप में संगठन में दिखाई देना चाहिए। सुनने के लिए इसीलिए अच्छा लगता है सभी को, कोई विरोध करने वाले रहते नहीं। विरोध करते हैं कुछ लोग, ऐसे बातों को भी विरोध करते हैं, लेकिन आपस में बैठेंगे तो उनके अंदर भी विरोध करने के लिए कुछ रहता नहीं है। विरोध नहीं होता लेकिन आचरण में नहीं आता। दिख रहा है क्या, ये प्रश्न। दिखने के बाद उसको जमीनी स्तर पर उतारने के लिए मेरी भूमिका इस संगठन में क्या है, इसके बारे में स्पष्टता आई है क्या, ये सब होने के बाद मेरा प्रश्न और एक है, सक्रियता का मापदंड क्या है। दायित्व यानी क्या, मैं उपाध्यक्ष हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री, मैं सहमंत्री हूं, मैं महिला प्रकल्प का प्रमुख हूं, मैं अनुसंधान प्रकोष्ठ का प्रमुख हूं, मुझे दायित्व मिल गया। कुछ लोग इसको पद मानते हैं, पद मिल गया। स्थानमान ऐसा शब्द है क्या, एक तुकबंदी शब्द कन्नड़ में है, स्थानमान। स्थान मिल जाता है, मान मिलने के लिए, मान यानी सम्मान मिलने के लिए छोड़ना पड़ता है, त्याजना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, जलना पड़ता है। ये इच्छा से संगठन का काम भी नहीं करना है। मैं आज आपको कुछ न कुछ एक वाक्य कम से कम आपको एक वाक्य नया मिला होगा। थोड़ा अतिरेक ऐसा आपको लगता है, अतिरेक नहीं है, ये व्यावहारिक है। पुण्य की इच्छा भी आपको नहीं रखना है, लेकिन पुण्य से भी, पुण्य कार्य करते हुए भी उससे मुझे कुछ मिल जाए,
ऐसी इच्छा भी नहीं रखनी, तब आपको शिक्षण मंडल के कार्य से आनंद मिलता है। कुछ लोग कुछ मकसद से, कुछ उद्देश्य से जुड़ते हैं। उद्देश्य रखकर जुड़ना ये मैं गलत ऐसा नहीं समझता। इतना घोर कलयुग में ना उद्देश्य जुड़ेंगे ना मुझे क्या मिलेगा, ऐसे सोच के ही कुछ लोग जुड़ते हैं। यहाँ बैठे हुए लोगों में से भी कुछ लोगों के मन में ऐसे हो सकता है, ये गलत नहीं है। आजकल तो कुछ लोग, मैं शराब पीता, हमारा विस्तारक दिल्ली में बैठा है, हमारा विस्तारक, दोनों का प्रयास एक ही समान है। नागालैंड में रिजल्ट नहीं मिलता, तमिलनाडु में रिजल्ट नहीं मिलता, दिल्ली में रिजल्ट मिल रहा है। कौन यशस्वी है? दिल्ली का यशस्वी है। तमिलनाडु में काम करने वाला विस्तारक, अपना जो भी कार्य करता हो, वो सक्रिय नहीं है, वो अयशस्वी है। हम ऐसे नाते नहीं। हमारी संस्कृति संगठन में मात्र नहीं है, संस्कृति में ही ये नहीं है, परिवार में भी। प्रक्रिया क्या है, मंतव्य क्या है, उद्देश्य और प्रयास, इन दोनों के आधार पर आप एक व्यक्ति को नापना चाहिए, परिणाम के आधार पर नहीं। कुछ जगह परिणाम मिल सकता है, कुछ जगह परिणाम नहीं भी मिल सकता है, लेकिन उद्देश्य अच्छा होना चाहिए उनके मन में, और प्रयास 100% पूरा देना चाहिए उस कार्य को सफल बनाने के लिए। लेकिन इतना करने के बाद भी सफलता नहीं भी मिल सकता है, तो वो अयशस्वी कार्यकर्ता विफल हुआ ऐसा हमको नहीं कहते। मैंने पहले पूछता था, मेरा एक प्रश्न होता है, ये सक्रिय यानी आप सक्रिय? हाँ, बहुत। मैं 5 वर्ष से मैं शिक्षण मंडल का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता का व्याख्या क्या है? कुछ लोग कहते थे मैं YouTube में भाषण सुना, ठीक है, उनकी दृष्टि से वही सक्रियता का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। मापदंड या ना मापदंड? मापदंड, हाँ, कन्नड़ में वही शब्द है। +2+2+2। अभी क्या चल रहा है NEP में? 5+3+3+4। बहुत बड़े बड़े लोग भाषण में, वाइस चांसलर भी 5+4+4+3 वैसे बोल रहे हैं। क्या ये क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम है क्या? रासायनिक खाद का बोलते हैं ना, 30+30+30 ऐसे बोल रहे थे। नहीं, वाइस चांसलर क्या बोल रही है? मैं यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं बताता और OBC का नाम भी नहीं बताता। मैंने बाद में उनको व्यक्तिगत रूप से, भाई साहब बताते समय थोड़ा सावधान रहिए, ऐसे मैंने उनको सचेत किया। ये ऐसे 2+2+2+2 है, भूलने का जरूरत ही नहीं, आवश्यक ही नहीं रहेगा, नहीं भूल जाएंगे। तो पहला 2 यानी रोज करने का 2 काम, दूसरा 2 यानी सप्ताह में करने का 2 काम, तीसरा 2 यानी महीने में करने का 2 काम, चौथा 2 वर्ष में करने का 2 काम। आप सक्रिय है। हमारी सक्रियता, हमारी विकास, हमारा विकास होना चाहिए। ये सक्रियता के कारण ही विकास होता है। कार्यकर्ता का विकास और संगठन की मजबूती, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। कार्यकर्ता का विकास नहीं होता तो हम संगठन का विकास हो ही नहीं सकते। इसीलिए 3 प्रकार के काम कार्यकर्ताओं को करना पड़ता है। पहला है संगठनात्मक कार्य, दूसरा है शैक्षणिक परिवर्तन लाने का कार्य यानी शैक्षणिक कार्य, तीसरा व्यक्तिगत विकास हेतु करने का कार्य। इसे 3 प्रकार के से करते रहना बहुत आवश्यक है। ये 3 करने से हमारा लक्ष्य बहुत जल्दी, करने वालों की संख्या बढ़ाते जाना चाहिए, करने वाले स्थानों को बढ़ाते जाना चाहिए। हर तहसील तक ऐसे करने वाले हमको मिलना चाहिए। हर संस्थान में ये कार्य, ये
तीनों को करने वाले हमको अधिक संख्या में मिलना चाहिए। ऐसे यदि हम करेंगे, व्यक्तियों की संख्या बढ़ाना, ऐसे करने वाले संस्थानों की संख्या बढ़ाना, स्थानों की संख्या बढ़ाना, ऐसा यदि करेंगे, ये तीन संगठनात्मक कार्य, शैक्षणिक कार्य और व्यक्तिगत विकास, तीन बिंदु है। इसमें व्यक्तिगत विकास से मैं शुरू करता हूं। 2+2+2+2। पहला है ध्येय वाक्य का स्मरण प्रति नित्य निर्धारित समय पर करना चाहिए। पढ़ के नहीं, कंठस्थ करना चाहिए। एक ही वाक्य है, हम सभी आराम से कंठस्थ कर सकते हैं। राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक संपूर्ण शिक्षा को भारतीय मूल्यों पर आधारित भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित तथा भारत केंद्रित बनाने हेतु नीति, पाठ्यक्रम तथा पद्धति में भारतीयता को लाने के लिए आवश्यक अनुसंधान। ये वाक्य कहने के लिए फिर से हमने पर्ची पकड़ते हैं, ये नहीं चाहिए। ये ध्येय का स्मरण रोज करने का पहला काम, और उसके एक एक शब्द के अंदर उतरना, धीरे 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 उतरने की उत्सुकता, वो रोज स्मरण करने से अपने आप अंदर जग जाता है। उत्तर देना पड़ता है आपको, ध्येय वाक्य को लेकर उत्तर आपको ही देना पड़ता है। मुझे पूछेंगे क्या हो, नहीं मिलता ही नहीं, उनके हाथ में पकड़ में नहीं मिलता ना, वहीं पकड़ में मिलने वाले आप हैं, इसीलिए उत्तर आपको देना पड़ता है। इसीलिए आपको एक एक शब्द के बारे में भी समझना, अध्ययन करना पड़ता है। ये पहला काम, रोज 10 पृष्ठ पढ़ना, 1 पृष्ठ लिखना, तप है। सप्ताह में करने का 2 काम, मंडल में भाग लेना, स्वयं का मंडल में भाग लेना, दूसरों के मंडल में नहीं। दूसरों के मंडल में भाग ले सकते हैं, लेकिन पहला बिंदु है स्वयं का मंडल हमको संचालन करना ही चाहिए। यहां बहुत सारे लोग स्वयं का मंडल नहीं, स्वयं के मंडल में भाग लेना, दूसरों के मंडल में भाग लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं, बुलाने पर जा सकते हैं, नहीं तो स्वयं जा सकते हैं। स्वयं जाने के बाद वहां कुछ नहीं बोलना, आपके लिए 3 मिनट है 1 घंटे में बस। वहां जाने के बाद वहां की जो परिस्थिति है वो सभी अपने हाथ में लेना नहीं है। वहां भाग लेंगे तो भी केवल 3 मिनट में उस विषय पर अपना विचार रखने के लिए 3 मिनट मात्र लेना, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे स्वयं का एक मंडल में भाग लेना, ये सप्ताह में एक काम है। सप्ताह में करने का दूसरा काम है नए अधोरेखित करना, नए 3 लोगों से मिलना और शिक्षा के बारे में उनसे चर्चा कर। इस सप्ताह में करने का 2 काम है। और ऐसे जिस किसी से हम मिलते हैं नए लोगों से, उनकी सूची अपने डायरी में, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, उनके सारे, उनकी शिक्षा, उनके आयु, उनका व्यवसाय, उनका विषय, उनका पीएचडी का विषय, ऐसे जितने भी आप उसमें सेव कर सकते हैं, लिखित रूप से उनकी जानकारियां कर सकते हैं, वो रखें, फोन नंबर, ईमेल आईडी। सप्ताह में 3 लोग। 1 महीने में 1 लेख लिखना, छोटा सा लिखिए, 500 शब्द का लिखिए, 1000 शब्द का लिखिए, आपकी क्षमता के अनुसार लिखिए, लेकिन कम से कम 500 शब्दों का 1 लेख होना चाहिए, एक अनिवार्य। दूसरा, एक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। आयोजन कैसे कर सकते हैं? सप्ताह में 3 लोगों को आप मिले हुए रहते हैं, मिलते ही हैं, ये तो दूसरे में आ गया, सेकंड 2 में आ गया। ऐसे सप्ताह में 3 लोगों को हम मिलते हैं तो महीने में 12-15 संख्या हो जाती है। 12-15 लोगों को बुलाना, उनको शिक्षण मंडल का परिचय करके देना,
ये भी एक कार्यक्रम हो सकता है। नहीं, आयोजन करने की जरूरत नहीं है ऐसा लग रहा है, आयोजन करने वाले दूसरे कोई है, तो हम वहां जाके दूसरों को बताना आयोजन करिए, मैं आऊंगा आऊंगी ऐसे करते हुए वहां व्याख्यान देना, शिक्षण मंडल का परिचय भी करके दे सकते हैं या किसी विषय पर व्याख्यान दे सकते हैं। जो सत्य नहीं है, जो नित्य नहीं है, अनित्य है, असत्य है, ऐसे बातें मुंह से क्यों निकालना चाहिए? बाकी व्यवसायी लोग कर सकते हैं, शिक्षा क्षेत्र के लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता नहीं करना चाहिए। इसीलिए वर्ष में करने का एक काम है पुस्तक प्रकाशन अपनी ओर से। यदि यह संभव नहीं होता है किसी कारण, ऑब्लिक और एक विकल्प है अथवा, परीक्षा में होता है ना अथवा, एक विषय पर विशेषज्ञ बनना, भारतीय संस्कृति का विश्व संचार, इस विषय पर इस वर्ष में एक्सपर्ट बनूंगी, ऐसा सोचना चाहिए। उसके संबंधित सारे रिसर्च हो, पुस्तक हो, पढ़ना, नोट्स तैयार करना, ऐसे करने के बाद एक पुस्तक प्रकाशित करना ऐसा ही लग जाता है। नहीं करेंगे तो एक विषय पर विशेषज्ञ बन जाना चाहिए। एक वर्ष में करने का एक काम। वर्ष में करने का दूसरा काम है कम से कम 10 से 15 दिन संगठन के इच्छा के अनुसार अपने प्रांत में या प्रांत के बाहर भारत के किसी कोने में अनजान अपरिचित प्रदेश जाकर वहां किसी के घर में रुकते हुए, यानी अपने कार्यकर्ताओं के घर में ही रुकते हुए वहां भारतीय शिक्षण मंडल का कार्य विस्तार के लिए वहां समय देना, अल्पकालीन विस्तारक ऐसा एक शीर्षक है। हम अल्पकालीन विस्तारक के रूप में संगठन की इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, वहां हमारे रिश्तेदार बहुत हैं वहां मैं जाऊंगी, नहीं, संगठन की इच्छा के अनुसार हम प्रांत के अंदर किसी जिला में जा सकते हैं या संगठन के बाहर किसी राज्य में जा सकते हैं। 15 दिन देने से अच्छा रहेगा, नहीं होगा ऐसा है तो 10 दिन न्यूनतम देना चाहिए। 10 दिन देंगे तो प्रांत के अंदर ही रहना पड़ता है, प्रांत के अंदर ही जाना पड़ता है किसी जिला में। 15 दिन देंगे तो प्रांत के बाहर हम भेज सकते हैं। ये 2+2+2+2 हो गए। इसके बारे में क्या लगता है? जानकारियों को आपने मस्तिष्क में भर लेते हैं। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर टोटली डिफरेंट ओनली इन अवर कंट्री, इन द वर्ल्ड आउटसाइड भारत information itself is knowledge. We differ 180%, 80 degree we differ. हम मानते ही नहीं। इसलिए हमको ये सब करना पड़ता है कार्यकर्ता के रूप में। कार्यकर्ता का भाव है हम करेंगे। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, एसोसिएट प्रोफेसर हूं, रजिस्ट्रार हूं, ऐसा पद का भाव आ जाता है, पद भाव, तब नहीं कर सकते। यहां भी ऐसे बातें नहीं कर सकता तो मैं कहां जाऊं? आपसे इतने प्रेम से बात कर रहा हूं। ऐसे करते समय भी उदारता इतनी है, उदारता, अद्भुत उदारता है। किसी को यहां गलत नहीं समझना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो भी गलत नहीं समझना। अपने ही हैं, अच्छे ही हैं, अपने ही हैं, अच्छे हैं, पक्के हैं, सच्चे हैं, ऐसे सोचकर ही व्यवहार करना पड़ता है। किसी का शिकायत नहीं करना, किसी से भी स्नेह कम नहीं करना, स्नेह से ही काम चलाना।
स्नेह के बिना कुछ नहीं होता। गलत कर रहा है। और एक शब्द वाक्य बताता हूं, बेटर टू बी ड्यूप्ड देन टू बी सस्पेक्टेड। आप एडमिनिस्ट्रेशन में इसको थोड़ा युगानुकूल बनाकर इसको लागू करिए, यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा हो जाएगा, पारिवारिक संबंध आ जाएगा। इट इज बेटर टू बी ड्यूप्ड देन टू बी सस्पेक्टेड। या ऊपर आशंका जताने से बजाय फंस जाना अच्छा है। अपने लोग फंसा रहे हैं, इसलिए फंसूंगा ही। कितने बार फंसाएंगे वो? शर्मा के बाद में, अरे भाई मैं अभी आपके शरण में आ गया, ऐसे आएंगे कि नहीं? ये वाक्य का ये अर्थ है, फंसिए लेकिन आशंका मत करिए। डोंट सस्पेक्ट एनीबॉडी इन संगठन, इन परिवार। बहुत कठिन बात ही मैं कर रहा हूं बहुत कठिन बातें मैं कर रहा हूं। सबसे अतिरेक हो गया, तब सारे लोग बैठ के एक निर्णय करेंगे, कलेक्टिव डिसीजन वी शैल टेक एंड वी शैल टेक सच एक्शन विच वी आर नॉट इंटेंडेड। जो हम नहीं चाहते हैं ऐसा निर्णय लेना जरूरी होता है, तो सब मिलके चर्चा करके निर्णय लेंगे। फिर भी वो व्यक्ति जिसके बारे में हम कटु निर्णय लेते हैं वो हमारे शत्रु नहीं बनना चाहिए। ऐसा ही निर्णय लेना ये संगठन। और 5 मिनट में मैं पूरा कर लेता हूं, बाद में आप, है ना? हाँ, क्लाइमैक्स यानी लक्ष्य के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए। ऐसा मंडल को कैसे स्वरूप दें, इसको लेकर छोटा सा 1-2 मिनट में बता देता हूं। हमको सभी पता है, कम से कम 4 अधिकतम 12, और वहां मिनट रजिस्टर होना चाहिए, मिनट लिखने का, मिनट्स लिखने का, और अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए। ये सभी पालन होना ही है। समय पर शुरू होना, समय पर समाप्त होना, और अच्छे उत्सुकता बढ़ाने वाला विषय वहां रखना। कभी कभी बाहर से भी महीने में एक बार किसी को बुलाना विषय रखने के लिए। वो मंडल में आने के लिए उत्सुकता बढ़नी चाहिए। ऐसा कुछ उसको स्वादिष्ट बनाना। नहीं तो वो, अरे भाई वहां तो वो वही बोलते रहते हैं, वही रिपीटेशन बहुत है, कुछ नहीं होता है, कुछ काम का नहीं है भाई, समय व्यर्थ होता है। ऐसे नहीं लगना चाहिए, ऐसे कुछ ना कुछ कर। ऐसे करने के लिए आप सभी एक्सपर्ट्स हैं। इसके आगे का मैं मंडल के माध्यम से कम 5 योगदान संगठन के लिए मिल जाता है तो निश्चित रूप से संगठन मजबूत होता है। पहला है लेख। हर सप्ताह लेख लिखना चाहिए। बेस्ट आर्टिकल, ऐसा आपको जिसके बारे में लगता है ऐसे बेस्ट आर्टिकल्स सिलेक्ट करके प्रांत प्रकाशन विभाग को वो दे देना चाहिए। बाकी सभी हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए। प्रकाशन विभाग से मंडल के नाम से, प्रकाशन विभाग के तत्वावधान में मंडल के नाम से ऐसे अच्छे लेख होते हैं तो वो भी प्रकाशन विभाग से अनुमति लेकर प्रकाशित कर सकते हैं। यानी पहला है लेख, दूसरा है सदस्यता। सदस्यता, एक कार्यकर्ता कम से कम 10 सदस्य बनाना चाहिए। एक मंडल में नियमित अनियमित रूप से आने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या या सदस्यों की संख्या 10 तो होती ही है। नियमित और अनियमित को भी जोड़ के मैं बता रहा हूं।
करेंगे सदस्यता, एक व्यक्ति 10 लोगों को सदस्य बनाएंगे तो 100 हो जाता है। मैंने सुना हूं, कितना मंडल है? 100 से अधिक। 108 को आपने बंद कर दिया, स्टॉप। उसमें 100 महिलाओं का है, 8 पुरुषों का है। तो आबादी भी ऐसे ही है क्या यहाँ? इसी अनुपात में है क्या? ठीक है, उनको बंद करने के लिए नहीं बताना 100 क्यों कर दिया आपने, 100 बंद करो उसको, इससे हमको दिक्कत हो रहा है, ऐसा नहीं कहना। 100 वो कर रहे हैं तो बाकी लोगों का भी कितना होना चाहिए, अनुपात के दृष्टि से होना चाहिए, लेकिन गुणवत्ता ऐसी ही होना चाहिए। लेखा दूसरी सदस्यता 100 है तो इंटू 100 कितना होना चाहिए? 10,000 सदस्यता होनी चाहिए। तीसरा है, हर मंडल महीने में एक कार्यक्रम का आयोजन अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। 10 लोग मिलके 20 लोगों को बुलाए, उठा के ले आए, यानी ब्रैकेट में बोल रहा हूं अनपार्लियामेंटरी वर्ड, कार्यक्रम आप कर ही सकते हैं। और भी मैं बताता हूं कितना कितना जबरदस्त है ये सोच। यानी एक मंडल के माध्यम से 100 सदस्य आप बनाएंगे, वो सारे सदस्यों को मासिक कार्यक्रम में बुलाना चाहिए। यानी नेटवर्किंग इतना दिव्य होगा, जीवंत संपर्क होगा। हर सदस्य किसी न किसी बहाने महीने में एक बार मासिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए 10,000 लोग अलग अलग मंडल के कार्यक्रमों में हर महीने जुड़ते जाएंगे। इसका परिणाम आप कल्पना नहीं कर सकते। सारे सदस्यों को मासिक कार्यक्रम में बुलाने के लिए हम मैसेज भेजना, फोन करना और मिलना, सारे मिलकर, मंडल के सारे सदस्य मिलकर इन सभी के साथ एक नेटवर्किंग मजबूत कर लेना। मासिक कार्यक्रम अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से होना चाहिए। चौथा है, 6 महीने के बाद, वैसे 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है, लेकिन मैं 3 महीने यहां कम किया हूं। 6 महीने में एक नया मंडल का जन्म देना चाहिए, एक मंडल से दूसरा मंडल। यानी 216 हो जाते हैं, 216 कार्यक्रम हो जाते हैं सागर में। आपको कौन रोकने वाले? अब मंडल विमर्श खड़ा करने के लिए, शिक्षा क्षेत्र में जो गलत विमर्श इतने वर्षों से खड़े हुए हैं, उन विमर्शों को भारतीयता का रूप देने के लिए, भारतीय विमर्श शिक्षा क्षेत्र को लेकर खड़ा करने के लिए ये आंदोलन के रूप में विकसित हम कर सकते हैं। 5वां है, वर्ष में कम से कम एक प्रकाशन तो होना ही चाहिए। प्रकाशन विभाग मजबूत हो जाएगा। संचालन करने वालों की एक बैठक महीने में एक बार करना, और रिफ्रेशिंग कोर्स है 3 घंटे का करना। एक मंडल से 2 या 3 लोगों को बुलाना। 200 मंडल हो गया तो 600 लोग आ जाएंगे। आपकी सभी लार्ज स्केल है, ऐसा है, वो अपने आप अनजाने चेहरे पर मुस्कान दे देता है। लार्ज स्केल का ऐसा है। ये जो अगाध है ना, वहां यूनिटी,
है।